श्री गणेश साई नमः। कोई भी आ काम हो तो अपन ने गजानंद ने जरूर याद करना। तो भी सकाई की विघन भी नहीं बनी। ठीक है, तो मैं नज को मतलब चौथो पाँचों तो बाँच ली हूँ। अब है ना छठो सातों अध्याय बाँचू ना। सूरज भगवान को तो सभी सुनियो। इस सुन बस सकाई अगर में सुख शांति आवे। हाँ, अद्वैतवान ने जरूर सुनना चाहिए। ठीक है। हाँ, सातों पुस्सा सूर्य का ध्यान। पुस्सा धनंजयो दाता सुसेन से सूर्यची से तथा धरताची गौतम सेवती तपो मास नये न तये मी। गोस्मी गंगा की भी जय हो। पूसा तो साये भूयात सर्व पाप पनी पनोद दनाथ सशस्त्र करे सनिवीत समय सता शांत रानतर। आसीवन मास में सूर्य के रथ पर पुस्सा नामक आदित्य गौतम ऋषि ताची अप्सरा सुरुचि गंधर्व धनंजय नाग सुसेन यक्ष तथा दाता रक्ष के साथ परिभ्रमण करते हैं। भ्रमण को मतलब कि चारों तरफ सूरज भगवान पूर्व में गया, फिर न जो ईशान कोण में चला जाए है और दक्षिण में रहे, फिर अठे ना जाए शाम की पश्चिम दिशा में जाए ना। भ्रमण करते हैं। सहस्त्र रश्मियों में से आवर्त भगवान पुस्सा मेरे सभी पापों का नाश करके मुझे संतोष प्रदान करे कि आपने जता पाप नहीं कटे, जब आपनो कोई काम सफलता को नहीं मिला है, तो ये लिए कि सब पापों न भगवान भाई पुस्सा मेरे दूर करो और मन संतोष प्रदान करो। जने आपन संतोष मिले, संतोष प्रदान करे। पुस्सा आदित्य 6 सहस्त्र राशियों में तपते हैं तथा उनका अलग तक वर्ण है। भगवान सूर्य के 5वें विग्रह का नाम पुस्सा। ये अन्न में रहकर प्रजाजनों की सुपुष्टि करती हैं। यही आसीवन मास में सूर्य के रथ पर अपने सहस्त्रों के साथ रहते हैं। पुस्सा आदित्य पशु संपत्ति की वृद्धि करते हैं। यही इंद्र जाल क्रिया के मुख्य देवता आसीवन मास के प्रत्येक रविवार को हिरणये तय नमः कहकर पुस्सा सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में चीनी तथा अनार चढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण को भक्ति परायण होकर भोजन चावल और चीनी देनी चाहिए। अनार को मतलब दाड़ू, पहले का लोग दाड़ू बोलता, दाड़ू नहीं बोला, अनार इंग्लिश में अनार बोला ना। 8वां परजन्य सूर्य का ध्यान है। करतूर वचा भरद्वाज परे परजन्य से न जीरत था विश्व से रावत सचवे तपस्या के नयन तयमी। परपंच परत न भूयो भुष्टि भिरन मादयन न पुनः जगदानंद जनक परिजन पूजिए थे मैया। कार्तिक मास में सूर्य के रथ पर प्रेजन आदि ते सूर्य भरद्वाज ऋषि वर्षा गंधर्व एरामत नाग सेन जीत यक्ष तथा विश्व रक्ष के साथ सचन करते हैं। जो समतर षष्ठी को परपत करने के पश्चात पुनः वष्टि द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। उन भगवान परेजन नये की मैं पूजा करता हूँ, मैं भी करती हूँ। परेजन आदित्य 9000 रस्सियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण वरुण है। सूर्य देव का तीसरा लीलाग्रह परेजनत के नाम से विख्यात है। ये बादलों में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। कार्तिक मास में प्रत्येक रविवार को अगस्त पुष्प तथा अपराजित धूप के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। निवेद्य के स्थान पर गुड़ के बनाए हुए पुए तथा ई का रस चढ़ाना चाहिए। उसी निवेद्य के द्वारा ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करा कर दक्षिणा देनी चाहिए। कार्तिक मास में जो सूर्य देव के मंदिर में दीप दान करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का
फल प्राप्ति होता है और वह सूर्य के समान तेजस्वी होता है। तो कार्तिक का महीना का माना सूर्य का मंदिर में जाकर दियो चासनो चाहिए। ये दिवा सभी दीप ये बुझाए आपनो तो बहुत पुण्य मिले। वह सूर्य के समान हो जाता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अंशुमान सूर्य का ध्यान अंशुमान का से ये पैसे तात कशिए ये ऋतु सेन सत थोर रसवसी विदुष चतुर महा संग सत हो मास नयन तयमी सदा विद्रावण वर्ण ऋतु जगन मंगल दीपके मुनि दर्वनि वह सतुतयो भूति दो न सुरभ वेन मंगसर मास मार्गशीर्ष मास में अंशुमान सूर्य आदित्य कश्यप ऋषि उर्वशी अप्सरा ऋतु चैन गंध्र महाशंख नाग तक्ष ये यक्ष तथा विचु विदु से चतुरु राक्षस के साथ अपने रथ पर संचरण करते हैं। अंधकार का नाश तथा शत्रु दमन करने में समर्थ हैं। सारे जगत के मंगल दीपक और मुनि वर्दों द्वारा नित्य वंदनीय भगवान अंशुमान हमें सदा ऐश्वर्य प्रदान करे। अंशुमान आदित्य 9 सहस्त्र किरणों से तपते हैं और उनका वर्ण हरा है। भगवान सूर्य के 10वें स्वरूप को अंशुमान कहते हैं। ये मांगसरी मास के अधिपति हैं। वह वायु रूप में प्राण तत्व बनकर समस्त प्राणियों का तेज तथा प्रसन्न बनाए रखते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु में भी सूर्य का तत्व ही समाहित है। अंशु का एक अर्थ रश्मि उष्मा। मार्गशीर्ष मास में भगवान सूर्य अंशुमान रूप से शीत के प्रभाव को कम करके प्राणियों को सुख देते हैं। पुराणों के अनुसार अंशुमान अंशुमान सूर्य वायु रूप में कश्यप आदित्य के पुत्र हैं। ऐसे कथा है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु को मार डाला तो नंदे माता दिति अत्यंत दुखी थी। दिति का रोष इंद्र पर था। इंद्र के लिए ही तो उनके पुत्र मारे गए, इसीलिए उन्होंने बड़े प्रेम और प्रेम से महिषी कश्यप को प्रसन्न किया। दिति ने संतुष्ट पति से इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहा। महिषी कश्यप ने दिति को वन व्रत करने का आदेश दिया। जब इंद्र को इस रहस्य का पता लगा तो वे चिंतित हो गए। वे दिति की सेवा करने लगे। दिति व्रत पालन में अत्यंत सावधान रहती थी, परंतु एक दिन परमादवंश संध्या काल में सो गई। इंद्र को मौका मिल गया और उन्होंने अपने उष्ण गर्भ से घुसकर गर्भ को 49 टुकड़े में काट डाला, पर वे टुकड़े मरे नहीं। वे सब व्रत के प्रभाव से 49 बालक हो गए। इंद्र ने उनको देवता बना लिया। वायु के 49 रूप हैं और वायु मूल्य रूप से अंशुमान आदित्य ही है। इनकी आराधना से शरीर स्वस्थ रहता है। आराधना मतलब माला जप कर, बस माला जपी भी को नाम है आराधना। आराधना से शरीर स्वस्थ रहता है तथा सिद्धि के साथ ऐश्वर्य भी प्राप्ति होता है। माला जप बस है शरीर भी निरोग रहे और सिद्धि की प्राप्ति व ऐश्वर्य प्राप्ति व यश मिले। मार्ग मास में प्रत्येक रविवार को व्रत करना चाहिए तथा भगवान सूर्य को नैवेद्य में चावल गरत तथा गुड़ के साथ नारियल चढ़ाना चाहिए। तो अब है 10वां अध्याय ना, ठीक है। तो ये है ना को आदित्य हृदय का पाठ आपके घर में लो और इस अनाज को सूर्य के अर्घ दो बैठे ना को माला जप करो या पूजा का स्थान में सूर्य भगवान की माला जप करो और पाठ पढ़ो तो घर में सुख शांति में सी और यश की प्राप्ति सी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सूर्य नारायण आज के आनंद कर भगवान राजा राम की जय जयकार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।